कि हंसी न होके भी उसको हसीन लगता था। हंसी न होके भी, नहीं मैंने इसलिए गैप किया, कॉमा लगा दिया। मैं पढ़ रहा था पहली बार, मैंने मेरठ में ताजा शेर कहे तो वहां वो आई थी वला जमाल अल असीली, बड़ी मुश्किल से नाम याद किया मैंने, मिस्र से, काहिरा से। तो वो उर्दू जानती है, बड़ा फर्राटेदार उर्दू बोलती हैं अरबी। तो जब मैंने पढ़ा के मैंने यूं ही पढ़ दिया कि हसीना होके भी, तो उसने कहा हसीना तो इसलिए डॉक्टर साहब ने ध्यान दिलाया कि हसीना। तो मैंने कहा हसी ना होके भी उसको हसीन लगता था, ये हुस्न जन के अलावा कुछ और था ही नहीं। हसी न होके भी उसको हसीन लगता था, ये हुस्न जन के अलावा कुछ और था ही नहीं। और वो शेर जिसकी वजह से ये गजल हुई है, जो पहला शेर हुआ तो वो पढ़ रहा हूं। अर्ज करता हूं पूरा हिंदुस्तान के, पूरे जो आलमी इस वक्त मंजरनामा है पूरी दुनिया का, उसमें नजर आएगा। पेश करता हूं कि ये हुस्न जन के अलावा कुछ और था ही नहीं, ये किसका शहर था, बाजार तो बहुत थे वहां। इनसाइडर साहब आप भी सुने, आपका नाम भूल गए, वो इनसाइडर्स आए, प्रदीप भाई सुने ये शेर। अर्ज करता हूं कि ये किसका शहर था, बाजार तो बहुत थे वहां, मगर कफन के अलावा कुछ और था ही नहीं। कि ये किसका शहर था, बाजार तो बहुत थे वहां, मगर कफन के अलावा कुछ और था ही नहीं। और आखिरी शेर, हाँ वही आ रहा है, उसको अभी सुना मत दीजिएगा आप जल्दी से। अर्ज करता हूं कि मगर कफन के अलावा कुछ और था ही नहीं। और शेर ये है कि मैं बेवकूफ था, जज्बे तलाश करता रहा। मैं बेवकूफ थी भी पढ़ सकते हैं आप, ये न समझे कि लड़कों का शेर, लड़कियों का शेर भी है ये। अर्ज करता हूं कि मैं बेवकूफ था, जज्बे तलाश करता रहा, वहां बदन के अलावा कुछ और था ही नहीं। मैं बेवकूफ था, जज्बे तलाश करता रहा, वहां बदन के अलावा कुछ और था ही नहीं। न नींद थी, मैं बेवकूफ था, जज्बे तलाश करता रहा, वहां बदन के अलावा कुछ और था ही नहीं। जब इन्होंने दोबारा शेर सुना ये तो मुझे डर गया, क्योंकि जब मैं एक बार पढ़ रहा था कहीं मैंने कहा कि मैं बेवकूफ था, तो नीचे से किसी ने कहा वाह बेशक। मैं डरा कि कोई ना कहते कि बेशक। मैं बेवकूफ था, जज्बे तलाश करता रहा, वहां बदन के अलावा कुछ और था ही नहीं। न नींद थी, न कोई ख्वाब मेरे बिस्तर पर, बस एक थकन के अलावा कुछ और था ही नहीं। बहुत शुक्रिया हज़रात, मैंने अपना कलाम शायद पढ़ लिया है।